गाइस गुड मॉर्निंग। सो आज है तीसरा दिन और मैं जा रहा हूँ ज़रा बाहर। आज ही मुझे चेकआउट करना है और बाहर ओवरकास्ट है और मैं जा रहा हूँ सूकल मतरा। कुछ चीज़ें लेनी है एक दो और इसके बाद ये है कि आकर तो मैं चेकआउट करूँगा। मैंने क्या किया, होटल में एक्सटेंड करा लिया अपना चेकआउट डे फ्रॉम चेकआउट टाइम एक्चुअली फ्रॉम 12 to 2 PM 2 बजे तक। तो उससे ये है कि मुझे थोड़ा टाइम मिल जाएगा। यहाँ से व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त है इस होटल से। मैं इस होटल को हाईली रिकमेंड करूँगा आप लोगों को कि अगर आप यहाँ पे अमान में आ रहे हैं, इट्स नॉट वेरी बजटेड, थोड़ा सा बजटेड से थोड़ा सा ऊपर है, बट द थिंग इज़ दैट प्लेस इज़ वेरी नाइस। सामने मॉल है, उसके पीछे एक और मॉल है, ठीक है। इस तरफ जो है तो खाने पीने की चीज़ें आती हैं और बैक साइड में माउंटेन है जहाँ पे अगर आपने कहीं एडवेंचर के लिए जाना तो बड़ी ज़बरदस्त जगह, बहुत ज़बरदस्त स्पॉट है। अभी मैं चलता हूँ, मेरे पास टाइम थोड़ा कम है। ओवरऑल जो होटल का एक्सपीरियंस है वो वंडरफुल था। मैं वो बता दूँ इस तरह का है, पीसफुल सा है और 7th फ्लोर पे जिम है और पूल है। जो मैंने आपको जो है पूल दिखा दिया है, बट जिम समहाउ मिस होगी। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट खाना भी अच्छा है, ब्रेकफास्ट भी अच्छा है एंड बड़ा यानी लाइफ किस्म का होटल है, बट इतना शोर शराबा भी नहीं है। मैं अपनी जो है कॉफ़ी बोल रहा हूँ जो फ्रिज में पड़ी रह गई है, मोहन पिक वाली, मुझे बहुत पसंद है। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने वो फ्रिज में भी रखी हुई थी और मैं जब से आया हूँ मेरे ख्याल से 4-5 तो पी गया हूँ। तो ये रही मेरी कॉफ़ी। यस, कॉफ़ी ये बहुत मज़े की है, लिटरली बहुत मज़े की है। और सबसे मज़े की बात ये है कि यहाँ पे बड़ी नॉमिनल प्राइस की है, नॉट रीचिंग अबव क्या कहते हैं 10 रियाल, 5 रियाल की मिलती है, जो सऊदी में मेरे ख्याल से मैंने देखी थी कम से कम गिर गई कम से कम मेरे ख्याल से 14-15 रियाल की। चाबी गिर गई। बाहर आ गया हूँ होटल के और वही जैसे मैंने बताया ओवरकास्ट है। ये कॉफ़ी इतने मज़े की है कि मेरा दिल कर रहा है कि मैं अपने साथ ले जाऊँ, बट मैं लेके नहीं जा सकता। उसकी वजह ये है कि एक तो उसका जो 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 ये मटेरियल है बड़ा लिपो है, ये फट जाएगा चेक इन बैगेज के अंदर, और लगेज जो हैंड कैरी है उसके अंदर मैं लेके नहीं जा सकता क्योंकि लिक्विड उसमें अलाउ नहीं होते। तो मुझे तब से मैं ये सोचा था मैं इसको किस तरह लेके जाऊँ, बट मुझे कुछ समझ नहीं आई। अब इतनी ख्वारी मैं नहीं कर रहा कि किसी इसको कूलर या डब्बे के अंदर लेके जाके, वो भी नहीं हैंड कैरी में चलेगा। पैक वाले सामान में नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव किस्म का है, इसने फट जाना और सारे कपड़े ख़राब कर देने। तो एनीवेज नो प्रॉब्लम, लेकिन मैं बड़ी इंजॉय किए। एक दफ़ा फिर मैं सूक मोतरा घूम रहा हूँ, कुछ चीज़ें शॉपिंग करनी थी लाइक गेट साइड और कुछ हलवा लेना। तो ये पुराना ओमान है जो मैं देख रहा हूँ, पुरानी पुरानी बिल्डिंग है, पुराने पुराने घर। तो बस अभी थोड़ी देर में चलेंगे और ये एक रोड नज़र आएगी मुझे। ये रास्ता है ऊपर कैसल का, किला फोर्ट जो है, और बड़ा ही ज़बरदस्त लग रहा है। फोर्ट ऐसे मैं आप लोगों को भी दिखा रहा था फोर्ट, तो हुआ कुछ इस तरह के मेरा मूड बन गया ऊपर जाने का। हालांकि सीढ़ियाँ बहुत चढ़नी पड़नी है, टाइम भी थोड़ा कम है, बट मुझे जो एक अर्ज है ना कि मुझे ऊपर जाना वो पूरी करके रहूँगा मैं। तो इसलिए अब मैं सीढ़ियाँ चढ़ रहा हूँ, सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी। हालांकि कल हाइकिंग की है, बट मैं यूज्ड टू हूँ ऐसी चीज़ों का। अब मैं जा रहा हूँ ऊपर फोर्ट पे। यहाँ से व्यू बड़ा ही कमाल है, ज़बरदस्त किस्म की जगह है यार। और मैं व्यू इसके लिए जा रहा हूँ बेसिकली। अच्छी बात यह है कि उन्होंने सीढ़ियाँ बनाती हैं, आप पीछे देखो कितना ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। लेकिन मुझे चक्कर आया, मैं गिर जाऊँगा। सांस अभी से चढ़ गया, पानी भी नहीं है, कोई बात नहीं, ऊपर जाके रहेंगे। व्यू अभी से ही बड़ा अच्छा होना स्टार्ट हो गया। हे राम मस्कत, और ये है बड़ा पहाड़। मक्का वाली काफ़ी वाइब्स आती हैं, बट वहाँ पे समुंदर नहीं है। रास्ता तंग हो गया और ये एंट्रेंस हो जाएगी। इंटरेस्टिंग जगह यार, अच्छा मैनेज किया हुआ है। हो
आगे ज़बरदस्त व्यू होने वाला है। ओह क्या बात है। यार ये तो ज़बरदस्त है। यार इस व्यू तो यहाँ से बड़ा ही ज़बरदस्त है और बड़ा अच्छा किला बना हुआ है। और ओह खतरनाक भी है। समुंदर का भी यहाँ से बहुत ही बस आ रहा है। तो मैं इस वक्त किले पे चढ़ा हूँ और ये बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पे व्यू है। पीछे आप देख सकते हो। मैं सड़क से कुछ दिनों पहले इसको देख रहा था, मैंने कहा मेरे नहीं ख्याल से मैं ऊपर जाऊँगा, बट समहाउ ऐसा हो गया। मैं आ गया यहाँ पे शॉपिंग करने आया था, लेकिन मैंने कहा इसको कैसे छोड़ा जाए। अच्छी जगह, वर्थ इट फॉर वंस। इसकी टिकट है 3.3 ओमानी रियाल, विच मेक्स 33 सऊदी रियाल। वेस्टर्न टावर अब मैं जा रहा हूँ, ऊंचे वाला टावर पे। ये है थोड़ा और व्यू टावर का और मजीद ऊपर जाने का। यहाँ से व्यू बहुत ही कमाल है। पता नहीं यहाँ से क्या करते थे। ये फोर्ट पे फिर रहा हूँ मैं, मुतरा फोर्ट। सामने समुंदर का व्यू है। ये तोप पड़ी है, ठीक है, इसमें बारूद बम शम कुछ नहीं है। मुझे नहीं समझ आती कि यहाँ पे कौन सी फायरिंग करते थे ये लोग। कभी पायरेट्स के लिए नहीं, बंदरगाहें बचाने के लिए यहाँ पे ये रखवाली करते थे। ये उर्दू थोड़ी स्ट्रांग होती जा रही है नहीं तो मज़े की जगह। तोपें बड़ी बड़ी हैं यार, बड़ी केड़ी फायरिंग होती थी यहाँ पे। तो मुझे थोड़े कोरियंस मिले यहाँ पे और उन्होंने कोरियंस ने कहा कि मेरी तस्वीर ले लो, तो मैंने उनकी फ़ोटो तो ले ली है। और वो कह रहे थे कि तुम जो हो डोंट वरी, तुम जो हो आगे यूट्यूबर बन जाओगे। मैंने कहा मैं सिर्फ अपनी टाइम स्टैम्प जो है वो डाल रहा हूँ, अभी तक मेरा कोई फुल फोकस नहीं है ये यूट्यूबिंग और ऑल दैट स्टफ के लिए। करता हूँ, शौक के लिए कर रहा हूँ फ़िलहाल, बट यू नेवर नो। यहाँ से व्यू बड़ा कमाल है यार। पसीना आ गया, गर्मी है यहाँ पे असल में थोड़ी यार। इतनी तोपें। मज़ीद ऊपर जा रहे हैं और फ़ोटो खिंचवा लिए। ओ तोप तो ये सबसे हाई लेवल है इस फोर्ट का, इससे ऊपर नहीं है। मान का झंडा नज़र आ गया। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है इस फोर्ट के अंदर, अपार्ट फ्रॉम दैट कि आपको हाइट पे आके एक अच्छा व्यू मिल जाता है। बट ये झंडे ने सारा काम ख़राब कर दिया। तो अच्छा व्यू है यहाँ पे यार। अब ये तो मॉडर्न लग रही है, ये तो काम ख़राब है। फोर्ट पे इतनी मॉडर्न थोड़ी सी क्या कहते हैं कैनन रख दी है। नीचे वाली की समझ आती है, ये धागे वाली है, वो भी धागे वाली हैं। ये डेकोरेशन पीसें हैं कि यहाँ कौन सी बमबारी हो रही है। बट ये है कि ये मॉडर्न है, इसका मुझे पता है। 60-70s की है ये, वर्ल्ड वॉर के बाद की। तो जी जिनकी तस्वीरें खींची थी कोरियंस की, उन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर दिया। तो सब्सक्राइब कर दिया तो उसका मतलब आई डोंट नो। वो कह रही थी कि मैंने उसको बताया कि मैं वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ज़्यादा करता हूँ और ट्रैवलिंग की भी थोड़ी बहुत ही बना लेता हूँ, बट इतना ही ज़्यादा भी मेरा वो नहीं है रीच। कहती है कोई बात नहीं, तुम्हारी उसने कुछ मेरी वीडियोस देखने से लग गई बर्ड्स की, तो अच्छी लगी उसको। सेम यही चीज़ हुई थी अमेरिका में। वहाँ पे मुझे चाइनीज़ मिले थे इसी तरह, यहाँ पे मुझे कोरियंस मिले। तो ये सीन है। अभी यहाँ पे बैठ गए हैं, अभी चलते हैं। थोड़ी देर में पसीना बड़ा आ रहा है, गर्मी है समय। यहाँ से व्यू बड़ा ही ज़बरदस्त है। एक बात तो थोड़ा सा ओवर हाइप्ड है क्योंकि बहुत छोटा सा है, कुछ भी नहीं है यहाँ पे। नो म्यूजियम इनसाइड और कोई ऐसी पुरानी चीज़ें नहीं रखी हुई। बस एक यू कैन से एक प्लेस है, एक सॉर्ट ऑफ यू नो हिस्टोरिकल
प्लेस है और टिकट आई वुड से थोड़ी सी ज़्यादा है 3.3 इट शुड बी 2.0 20 रियल लाइक दैट। तो मेरे ख्याल से उन्होंने रखा हुआ है डॉलर वाला हिसाब रखा हुआ है। ठीक है ये भी सही है एक दफ़ा के लिए वर्थ इट। अभी ये है कि चलना चाहिए। टाइम जो है वो 12:30 में है। मेरा चेकआउट टाइम है 2 बजे। ये चाइनीज़ टूरिस्ट हैं कोरियन सॉरी मेरे फ़ैन ही हो गए हैं। तो ये मैं बता रहा था मुझे कोरियन जो है ये टूरिस्ट मिले हैं फ़ैन ही हो गए हैं। कहते हैं कि मैं सऊदी अरब आ रही हूँ नेक्स्ट मंथ तो वहाँ पे मुझे मिलना। मैंने कहा भाई मैं बहुत दूर रहता हूँ अलुला जा रही है और रियाद से होके फॉर श्योर। तो कहती है मैंने कहा भाई मैं तो ड्यूटी वाला बंदा हूँ। दूसरी बात यह है कि मैं वहाँ से बहुत दूर हूँ। कहती है अच्छा ठीक है। तो मैंने उसको कहा तुम एंजॉय करोगी वहाँ पे बहुत ज़्यादा। चलें जी फोर्ट बहुत हो गया पिक्चर्स भी बहुत हो गई। भी वापसी हलवा लेके तो चलते हैं कहीं। अच्छा था वर्थ इट था बट बहुत छोटा और बड़ा ब्रीफ है कोई बहुत ज़्यादा नहीं है फोर्ट के अंदर कुछ देखने को। सो तोपों के तोपें बहुत है। तोपें बहुत ज़्यादा और ये मेमोरी कार्ड्स भी हैं लाइक यू कैन पुट योर मैसेज अपना मैसेज दे सकते हैं यहाँ तक बोला सीन भी है। अक्सर कुछ जगहों पे ताले होते हैं जैसे लाइक आई गेस एम्पायर स्टेट यूएस ये जगह जगह पे होता है विशेस एंड ऑल दैट स्टफ यार। वो जी सीढ़ियाँ वापस उधर शर्ट मेरी पसीने पसीने हो गई है। यहाँ पे समहाउ ह्यूमिड है इट्स ह्यूमिड पूरा ह्यूमिड सा है बट अभी तो वापसी पे चलें। ठीक था बस ठीक था। ये है कि उतरते हुए सामने मस्जिद का व्यू बड़ा अच्छा है बट ये सामने देखकर ना मक्का वाली बहुत ज़्यादा वाइब्स आती है मक्का मदीना वाली क्योंकि वहाँ भी इस तरह के पहाड़ हैं। बट यहाँ के बिल्डिंग्स का सीक्वेंस है एक बड़ा सिमेट्रिकल और मक्का मदीना में तो खैर बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन गई हैं। तो ये था जी फोर्ट हो गया मेरे ख्याल से लास्ट डेस्टिनेशन है मेरी ये मस्कत में। अभी जो है हलवा लेके तो वापस भागना है होटल। पैकिंग मेरी हुई है और बस सामान डाल के तो बाहर एक दो जगह पे जाऊंगा वहाँ से सीधा फिर एयरपोर्ट क्योंकि चेकआउट का मैंने टाइम ऑलरेडी एक्सटेंड कर दिया था पर ये बड़ा अच्छा ही है जैसे कि अभी 1 बज रहा है तो अब वापसी बनती है क्योंकि 2 बजे टाइम है शॉर्ट ऑफ टाइम चलते चलते बज जाएगा वो थोड़ा सा लेट हो गया। गेन यहाँ से और हलवा लिया है क्योंकि ये बहुत मज़े का था। पहले मैंने हनी वाला लिया था मसिया हनी। अभी इनका जो सिग्नेचर है दीवानिया वो वाला लिया है और वो भी बहुत मज़े का है। तो ये है कि अब वापसी का टाइम हुआ चलता है क्योंकि मैं थोड़ा लेट भी हो गया हूँ मुझे भागना पड़ेगा बाकी होटल जाके तो पैक करके चीज़ें तो बाहर यस। आखिरी ग्लिम्पसेस ऑफ ओमान इसके बाद आई विल गो बैक टू एयरपोर्ट। इस टाइम रश है मैंने देखा है ऑफिस आवर्स में रश होता है यहाँ पर वरना बड़ा सेट बहुत अच्छी ट्रैफिक है। ये मिस्ट्री खैर क्लियर हो गई है कि येलो गाड़ी जो है वो येलो नंबर प्लेट नॉर्मल है ओमान की रेड वाली कंपनी कार्स होती हैं
वाइट वाली की समझ नहीं आई। वैन वाइट वाली मैंने अभी तक सिर्फ बहुत बड़ी गाड़ियों में देखी है, या बड़ी बड़ी गाड़ियों में। सो होटल आ गया है, मेरी पैकिंग स्टार्ट हो जाएगी ऑलमोस्ट, और फिर निकलेंगे। वापसी मेरी होने वाली है, चीज़ें आ गई हैं, और दिस इज़ सम ऑफ द लास्ट व्यूज़ ऑफ ओमान। और मज़े की बात यह है कि रूम जो है वो फिर से बना हुआ है। ऑल्दो आई एम लीविंग, आज मेरा चेकआउट है अभी, बट रूम जो है दोबारा उन्होंने सब कुछ साफ सुथरा जो है कर दिया हुआ है। सो टाइम टू गो। पैकिंग मेरी हो गई है, अबाउट टू लीव। और ये है कि चेकआउट हमेशा एक्सटेंड करने के हमेशा बहुत फ़ायदा रहता है। तो सबसे अच्छी बात मुझे इस होटल की ये लगी कि हाउस कीपिंग जो है वो हुई हुई थी इवन मैं चेकआउट कर रहा हूँ, वरना यूजुअली ऐसा नहीं होता। तो मेरी पूरी कोशिश है कि मैं जाने से पहले कमरे को बिल्कुल भी गंदा करके ना जाऊँ। मैं जो चीज़ पड़ी हुई थी मैं उसको भी डस्टबिन में फेंके जा रहा हूँ। तो आई एम मेकिंग श्योर कि जिस तरह उन्होंने इसको साफ़ रखा हुआ था, मैं अपनी पैकिंग करते हुए भी वैसे ही इसको छोड़ के जाऊँ। और बाकी ये है कि एवरीथिंग वॉज वेरी नाइस। ये होटल बहुत अच्छा था। कोई भी चीज़ अगर मेरी यहाँ पे पड़ी हुई है उसको बहुत तरीके से रखते हैं, क्योंकि मैंने कुछ होटल में देखा है दे डोंट एक्चुअली बॉदर, और यहाँ पे ऐसा नहीं था। और ना ये है कि अब मैं जा रहा हूँ एंड आफ्टर सम टाइम आई विल बी एट द एयरपोर्ट, गाड़ी वापस करवा के। सबसे मेन काम अभी जो रहता है वो ये है कि पेट्रोल भरवाना। व्हेन यू हैव टू गाड़ी रिटर्न करनी होती है तो आपको पेट्रोल भी भरवाना पड़ता है। तो पहले जूते साफ कर लें ज़रा, फिर उसके बाद नीचे चलते हैं। गाड़ी मैंने वापस कर दी अपनी, ठीक है, गौरवा कार पे। और सब बहुत अच्छी थी। सिर्फ ये देखा है कि मीटर रीडिंग ली है, दैट्स इट। और उसके बाद ये है कि मैंने यहाँ पे गाड़ी पार्क कर दी है, जो है आप देख सकते हो पीछे मेरे, ये वाली गाड़ी थी, ठीक है। और यहाँ पे ऑफिस था, यहाँ भी रिटर्न करना है, और ऊपर जाके वो जो फंड्स जो हैं वो रिलीज़ कर देंगे जब मैं उनको बताऊँगा। वैसे उसकी ज़रूरत नहीं है, वो कहते हैं सब कुछ ऑटोमेटिक हो जाता है। उसके अलावा ये है कि एवरीथिंग वाज फाइन। फ्यूल की मुझे प्राइस अब पता लगी है। वो फ्यूल जो है, मैंने पहला फ्यूल डलवाया क्योंकि मुझे फुल करके मिली थी। तो उसमें ये है कि फ्यूल जो है यहाँ पे जो 91 है वो 2.2 समथिंग है, और जो 95 है वो 2.3 है। तो 95 डलवाना था, ऑल्दो ये गाड़ी 95 वाली नहीं है, बट इसमें मुझे 95 ही डलवाना पड़ा। और ये है कि गाड़ी वॉज ओके, नॉट वेरी बेस्ट, बट इसने काफ़ी ज़्यादा जो है वो काम कर दिया, तो मैंने रिटर्न कर दिया। और अभी मैं जा रहा हूँ वापस। फ़्लाइट को अभी स्टिल बहुत टाइम है, 4 बजे रिटर्न करनी थी फ़्लाइट मेरी, 7:30 के करीब है। तो उसके बाद फिर वापस सऊदीया। चलो चलते हैं ऊपर। तो मज़े की चीज़ ये है कि जिस रास्ते से मैं आया था सेम उसी रास्ते से वापस जा रहा हूँ। तो यहाँ मस्कत के एयरपोर्ट में बड़ी कुछ चीज़ें बड़ी सिस्टमेटिक है। मेरे ख्याल से वही डराने वाला हॉल दोबारा आएगा अभी। हाँ कुछ अच्छा लगेगा। मज़े का भी है और अंधेरा भी है, इस टाइम तो बड़ा अच्छा लग रहा है। बट ये है कि रात को वो स्पूकी, मैं आया भी तो 1 बजे था। ये पार्किंग से कनेक्ट करता है एयरपोर्ट बिल्डिंग को। कुछ सामान एक्स्ट्रा ले लिए, कुछ शॉपिंग की थी, अब मुझे उसको किसी तरह सामान के अंदर पैक करना है। ये एक टास्क है जिसके लिए मुझे अभी जो है ना वो देखना है, अपना सामान खोलना है, खोल के अंदर दोबारा पैक करना है। पैक करके तो देखना है कि ये सारी चीज़ें आ जाएंगी, फिट हो जाएंगी समथिंग। अभी एक चीज़ रहती है। हेलो देर। सो अभी ये है कि मैं एयरपोर्ट पे हूँ मस्कत के, और मैं इस वक्त मजान लाउंज में हूँ और खाना शाना खा रहा हूँ, और उसके बाद वापसी है। तो खाने में काफ़ी कुछ वैरायटी है, चिकन बिरयानी है, लैम का कुछ है। सबसे मज़े की चीज़ चिकन टिक्का सैलड, ये लाइक वेरी रेयर होती है ये। तो यहाँ पे बड़ी मज़े की चीज़ है। और सामने जो है व्यू है टर्मिनल रनवे का, तो दिस इज़ ऑल्सो वेरी नाइस। अभी ये है कि छोटा सा ट्रिप जो है एंड हो रहा है, एंड लेट मी शो यू समथिंग। यहाँ पे सामने बहुत ही प्यारा पानी का वो है,
ज़बरदस्त, एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल किस्म का यार ये लाउंज है मजान। तो अगर तो मुझे कोई और अच्छा ना लगा तो फिर मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। लाउंज में बैठा हूँ खाने के बाद, बट मैं सोच रहा हूँ इस वक्त लाउंज हॉपिंग करने का, मीन्स के इस लाउंज से दूसरे लाउंज में जाने के लिए, देखने को वहाँ पे खाने को क्या है। तो ये चीज़ मुझे करने का शौक़ है जब भी मैं ट्रैवलिंग कर रहा होता हूँ। तो अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि जाऊँ और जाके कहीं और जाके कुछ और खाऊँ। दूसरा अच्छा ना लगा, सुना है कि वो थोड़ा और तरह का है, तो फिर मैं वापस आ जाऊँगा और इधर ही सुकून करेंगे जब तक जो है वो बाइट नहीं आती। तो ये वैसे अभी तक क्या मेरे ख्याल से सबसे बेस्ट लाउंज मैंने देखा है अभी तक। इसके बीच में छोटा सा पानी का पॉन्ड है, सो दिस इज समथिंग अमेजिंग। और वो बीच वाली कुर्सियाँ भी हैं, पूल वाली कुर्सियाँ, बढ़ गए यार, नहाना है यहाँ पे। हाँ, ये है दूसरा लाउंज, इसका नाम है प्राइम क्लास। देखना ये है कि ये कैसा है, अगर ये अच्छा तो रुक जाएंगे वरना वापस जाएंगे वापस। इन कुछ ऐसा है कि मैं जो हूँ लाउंज शॉपिंग करने में कामयाब हो चुका हूँ और मैं दूसरे लाउंज में आ गया हूँ। देखना ये है कि यहाँ पे खाने में क्या है। ओह पूरा बुफे, हाँ हाँ, ये लाउंज बुरा नहीं है, पिछला वाला ज़रा ज़्यादा अच्छा था। हाँ यहाँ पे तो बड़ा कुछ है। आई वुड से कि मेरा डिसीजन ये ज़्यादा अच्छा था लाउंज चेंज करने का, पर थोड़ा सा लिमिटेड था, लेकिन मज़े की चीज़ यहाँ तो बहुत कुछ है यार। मैं कहता हूँ वाह भाई, लाउंज शॉपिंग हो गई है मेरी सक्सेसफुल। खाना ये पड़ा है पीछे, और यहाँ पे खाना भी अच्छा है, वैरायटी है, और यहाँ लोग ज़्यादा हैं, उधर लोग कम थे। अब मैं यही सोच रहा हूँ कि क्या मैं वापस जाऊँ, वहाँ सुकून बड़ा था, यहाँ पे बहुत रश है। और खाना तो ट्राई करना था, यहाँ पे चाइनीज़ है, चाइनीज़ स्टाइल है। और पेप्सी यहाँ पे ख़त्म नहीं हुई, तो मुझे 7 अप लेनी पड़ी छोटी 3। अब ये है कि देखते हैं, सोचते हैं, अभी फ़्लाइट में काफ़ी टाइम है तो इन्जॉय करते हैं। ये भी लाउंज लंबा पड़ा है। तो यहाँ पे मैं घूम रहा था लाउंज के अंदर, ये काफ़ी बड़ा है, तो उसने कहा था पेप्सी आउट ऑफ स्टॉक है। तो मैं दूसरे वाले बार पे गया हूँ, वहाँ पे पेप्सी पड़ी हुई थी, तो पेप्सी लेकर आ गया हूँ। पेप्सी मिल गई मुझे, चैन मुझे नहीं है। मैं अभी भी वापस दूसरे वाले लाउंज में जाना चाह रहा हूँ। मैं वहीं चला जाऊँगा, वहीं से मेरे ख्याल से मैं एयरपोर्ट पे जाऊँगा। यहाँ पे पियानो है बड़ा प्यारा, तो देखने लगूँगे क्या हम पियानो को देख सकते हैं जाके। तो बहुत ही बड़ा, ख़त्म ही नहीं हो रहा है। इसके पीछे तो प्ले स्टेशन खेलने वाले बच्चों की जगह भी बनी हुई है, पूल टेबल भी है और पूल फुटबॉल भी है। बड़ी नाइस यार, इस लाउंज को देख के खुशी हुई काफ़ी। और सिनेमा भी है, छोटी छोटी स्क्रीनों में सिनेमा है, लेकिन सिनेमा है, सिनेमा। ये लाउंज शॉपिंग के चक्कर में क्या हुआ है कि देखो, मेरी फ़्लाइट जो है वो लास्ट कॉल पे चली गई है। मुझे पता ही नहीं था, मैं लाउंज शॉपिंग लगा हुआ था करने, अब मुझे जाना पड़ेगा। तो वह कुछ ऐसे कि मैं इन्हीं चक्करों में लगा हुआ था, इधर उधर चीज़ें गैदर कर रहा था, और मुझे भी पता लगा कि जो मेरी फ़्लाइट है इट्स ऑन द लास्ट कॉल, गेट इज़ देयर रेडी। तो अभी मुझे जाना पड़ेगा, इसके बाद जाके देखते हैं। हाँ, दिस इज़ द व्यू ऑफ द ड्यूटी फ्री शॉप नीचे। अच्छी है, ठीक है, कतर कतर ही है, दुबई दुबई है, अबू धाबी तो अबू धाबी है, ये भी ठीक है, बीच में कहीं बैठता है आके। बट वैरायटी कम है, बाकी जगहों में वैरायटी बहुत ज़्यादा होती है। चलो चलते हैं बस। तो ये थी मेरी जर्नी जो अख्ताम को ख़त्म होने लगी है, और मैं चला हूँ अपने गेट की तरफ, क्योंकि एज अ सेड वाज लास्ट कॉल। और इनको देर कराने का मैंने थोड़ा इस ट्रिप के अंदर मैंने जो है वो अपनी एयरलाइन को वेट कराया है। मुझे ढूंढना है कि कहाँ है गेट, क्योंकि यहाँ पे दूर दूर रहता था गेट। फिर उसके बाद अब वापस सऊदी अरेबिया में मिलते हैं। See you। वो हुआ कुछ ऐसे है कि मैं आखिरी पैसेंजर हूँ और मुझे कॉल्स आ रही हैं ओमान एयरलाइंस की तरफ से, यू आर द लास्ट वन सीजर,
तो वो मैं इन चक्रों में जो है मैं रह गया। और अब मुझे वो इतना दूर जाना है A6 पे। सो आई एम द लास्ट पैसेंजर। मेरी हरकतें जो हैं वो हुआ कुछ ऐसे है, ये मैं लास्ट पैसेंजर हूँ जहाज पे पहुंचने वाला। ये मेरी हरकतों की वजह से है, ये लाउंज हॉपिंग की वजह से ऐसे हो गया। कम ऑन यार, सीरियसली इट वाज फन। बाय बाय वन, सी यू some other time. Bye. See you.